आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं। एंड ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेन पार्ट है इस पूरे आर्टिकल का। देखो, हमारे ब्रेन के 3 इम्पॉर्टेंट एरिया हैं जिसके बारे में बार बार डिस्कशन हो रहा है। The first and the most important is prefrontal cortex. पहला एरिया क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा है प्लेजर पाथवे। एंड तीसरा है स्ट्रेस पाथवे। Now ये क्या है? What are these areas? Let's understand. So एडिक्शन के लिए इन तीनों एरिया का मेजर रोल माना जा रहा है और इन तीनों एरिया में मैक्सिमम काम किया जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द एरिया व्हिच डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द एनिमल। जैसे बंदर में भी दिमाग होता है, बट क्या दिमाग का हिस्सा है जो बंदर में नहीं होता है? वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हम जो सोच सकते हैं, मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सब कहां से हो रहा है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दिस इज द मोस्ट इवॉल्व एरिया ऑफ ब्रेन। क्या है ये? ब्रेन का सबसे ज्यादा इवॉल्व एरिया है। नाउ दिस इज ए साइट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। क्या है? दिस इज ए साइट ऑफ। अब ये माना जा रहा है कि नशा करने की वजह से हमारी लॉजिकल थिंकिंग बैडली अफेक्ट हो गई। मतलब हम अच्छे बुरे का फैसला ढंग से नहीं कर पाते। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये चीज सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, एक जने को फूड एडिक्शन। अब फूड तो जरूरी है किसी के लिए भी, बगैर खाना खाए तो काम नहीं चल सकता है। अब वो फूड एडिक्शन को डील कैसे करेगा? लॉजिकली उसे सोचना पड़ेगा कि बॉस मैं ये इतना खा तो लूंगा, बट व्हाट वुड बी द अचीवमेंट? इतना खाने से अचीवमेंट क्या होने वाला है? और जब मैं उस चीज का एनालिसिस करूंगा, देन ओनली आई विल डिफाइन दैट वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। ये खाना मेरे लिए ठीक है या नहीं है। खाना तो जरूरी है, बगैर खाने के तो हम अलाइव नहीं रहने वाले हैं। मगर अगर वो एडिक्शन बन जा रहा है या एक डायबिटिक के लिए वो एक प्रॉब्लम का कारण बन जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना। उसी तरह से कोई भी नशे की चीज खराब नहीं है। प्रॉब्लम अल्कोहल, ड्रग्स में नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे ब्रेन में है कि हम उसको ढंग से नहीं कर पाए। लेट्स से अल्कोहल तो कितनी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में लोग यूज करते हैं। प्रॉब्लम कहां हुई कि हमारा ब्रेन वो मैसेजिंग सिस्टम को ठीक से नहीं दे पाया एंड वी हैव क्रॉस दैट। प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम वाज विद आवर ब्रेन। ओके, नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा लॉजिकल ब्रेन हमें टाइमली मैसेज नहीं दे पाता। सो हमारे लॉजिकल ब्रेन का रिस्पॉन्स जो है इज वेरी पुअर। क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स ठीक से ब्रेन नहीं कर रहा। अगर रिस्पॉन्स ठीक से नहीं करेगा तो आउटकम क्या होगा? It might work, it might be on track, or it might be not on track. Let's say you have a mobile phone and आप दिन में 20 बार उससे फोन डायल करते हो। 10 बार तो नंबर सही मिलाता है, 10 बार गड़बड़ मिलाता है। यू हैव ए कार जो आपको घर से एक्स डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए बनी है,
हफ्ते में एक बार रास्ते में ही रुक जाती है। क्या ये सही है ना? उसी तरह से हमारा ब्रेन वो मैसेजिंग डिफेक्टिवली देता है, सो वी डोंट गेट द राइट रिस्पॉन्स। एंड अगर हमें राइट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उसका आउटकम क्या हो रहा है? वी विल कीप परसुइंग द सर्टेन बिहेवियर विच विल बिकम ए ट्रबलसम बिहेवियर, जो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? ट्रबलसम हो जाते हैं। जैसे हमने दारू पीनी चालू करी, पीते रह गए, और उसका आउटकम क्या हुआ? उसका आउटकम ये हुआ कि हम लीवर की प्रॉब्लम हो गई, बॉडीली प्रॉब्लम हो गई, इमोशनली सोशली प्रॉब्लम हो गई, और थिंग्स वर्स्ट हो। नाउ these are typical kind of a things which is controlled by the prefrontal cortex। ये बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट कर पाना कि ये हम पैदाइशी इसमें गड़बड़ी थी या नशा करने की वजह से इसमें कुछ लोचा हो गया। सो कॉज है या इफेक्ट है, ये डिसाइड नहीं कर पा रही क्या कि भाई ये कॉज था कि हम इस रास्ते पे निकल गए, या हमने जो नशा किया हमने कुछ ज्यादा कर लिया, हमारा ब्रेन को वो सूट नहीं किया और वो हमारे ब्रेन में कुछ क्रॉस रिएक्ट कर गया और चीजें खराब हो गई। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, एंड ऑल द रिसर्च आर बेस्ड ऑन दिस। और ये पाया जा रहा है कि जो लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है उनका ये एरिया हाइपो एक्टिव हो जाता है। वो नॉर्मली फंक्शन करने की जगह कुछ 40-50%, 30% काम करता है, और इस वजह से हम अच्छे बुरे का फैसला सही समय पे नहीं कर पाते। तो क्या हो रहा है? ब्रेन विल बिकम हाइपो एक्टिव। ब्रेन क्या हो जा रहा है? हाइपो एक्टिव। Now this is the first and the most important area, which is the area of logical thinking. Now the second area is pleasure part. Now dopamine and GABA are the one which controls the pleasure part. Pleasure कैसे चल रहा है? डोपामीन और गाबा के बैलेंस से चल रहा है। कहां से चल रहा है? डोपामीन और गाबा के बैलेंस से। नाउ हम नशे से ज्यादा डोपामीन रिलीज करते हैं, हम डोपामीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये गाबा जो है ना, ये कंट्रोल का काम करता है। सो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों डायरेक्शन में चलता है। जैसे गाड़ी में रेस दो और ब्रेक लगाओ, एक तरफ से ये जब आपका डोपामीन कम हो रहा है तो गाबा कम हो जाता है, और अगर डोपामीन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आप लग रहा है कि ये तो ब्रेन ही खराब हो जाएगा, इतना डोपामीन हो गया है, तो ये गाबा आ जाता है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ आइदर हमारे डोपामीन सर्किट में प्रॉब्लम है, डोपामीन गाबा में प्रॉब्लम है, गाबा में प्रॉब्लम है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोचा है जिस वजह से हम बार बार नशे की तरफ अट्रैक्ट हो। नाउ द इंपॉर्टेंट इशू हियर इज दैट हमारा ब्रेन या हमारा डोपामीन को आदत पड़ गई है एक सर्टेन लेवल के एक्टिविटी। लेट्स से डोपामीन चाहता है कि मैं 20 पे एक्ट करूं। नाउ 20 डोपामीन हमारा ब्रेन संभाल ही नहीं सकता है, लेकिन उसे आदत तो हो गई 20 की, और अगर उसे 20 की आदत हो गई और नॉर्मल एक्टिविटी से 5 या 7 बन रहा है, तो क्या आप अपनी रिलैक्स होके जिंदगी जी पाओगे? सो समवेयर योर लाइफ बिकम वेरी स्लो, डल और बोर्ड if you are not doing the substance। so इसका मतलब अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो आपको बोर्डम की आदत डालनी पड़ेगी। It will take time।
हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन होने में 1 से 3 साल का समय लगेगा और उस टाइम में आपकी लाइफ एकदम डल और बोर हो रही है। द थर्ड पाथवे इज द स्ट्रेस पाथवे एंड स्ट्रेस के टाइम पे हमारा बॉडी चाहती है कि हमें इजी रिलीफ मिल जाए। क्या चाहती है बॉडी? इजी रिलीफ। अगर कभी भी हम परेशानी में हैं तो हम चाहते हैं ओके, बट इजी रिलीफ तो मिलता नहीं है स्ट्रेस में, तो हमें लगता है नशा कर लेंगे तो एकदम रिलीफ मिल जाएगा, एंड दैट बिकम्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हमारी लाइफ में स्ट्रेस तो कम होएगा नहीं, स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है और बना रहेगा, और आपने इजी रिलीफ की आदत पड़ गई है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा भी स्ट्रेस हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, या बाहर जाके थोड़े से ही स्ट्रेस में हम वापस नशे की तरफ भागते हैं। क्यों हम वापस नशे की तरफ भागते हैं? नशे की तरफ भागते हैं कि हमारा लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर रहा है, हमारा ब्रेन ठीक से फैसले नहीं कर पा रहा है। हम भागते हैं बिकॉज हमें वो एंजॉयमेंट की फीलिंग नहीं हो रही है जो हम नॉर्मली फील करना चाहते हैं, और हमें डलनेस की फीलिंग हो रही है। हम भागते हैं बिकॉज स्ट्रेस हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इन सब सर्कमस्टेंसेस में वी गो टुवर्ड्स द सब्सटेंस, एंड ये 3 एरिया हैं जहां पे ब्रेन इज अफेक्टेड, एंड द मैक्सिमम रिसर्च इज हैपनिंग इन दीज 3 एरियाज।